दूसरी तरफ मीरा भाईंदर, यहाँ पे मीरा भाईंदर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और आमंत्रित किया है टीम डोंबिवली को बल्लेबाजी के लिए। तो चलिए अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले गेम ऑन मेगा फाइनल सिरवी क्रिकेट लीग सीजन 4 2022। 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स प्ले। गेम ऑन द गेंदबाजी मार्ग पर नारायण। तो लीजिए आगाज यहाँ पर हवाई सफर, वही दीवार भाईंदर की और पहला झटका लगता हुआ टीम यहाँ पर पहली गेंद पर सफलता, मेगा फाइनल के मुकाबले में पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की है नारायण जैसे गेंदबाज ने। बिल्कुल टॉस जीतने के बाद उनके मंसूबे स्पष्ट थे, गेंदबाजी का फैसला उन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं की लेने में। तो अब तक ज्यादा विकेट लेने की सूची में जुड़ चुके हैं गेंदबाज नारायण। अरविंद के लिए गेंद महज दिशा देने का काम किया है, नो बॉल का इशारा अंपायर का और गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। डीजे यहां पर हाथ जरूर खुले करने का मौका मिलेगा इस चौके के बाद। बल्लेबाज अरविंद को इस बार उठा के खेलना चाहते थे, क्या इस बार भी नसीब साथ देगी? तो बिल्कुल लगता है यहां से गेंद को वहां पर स्टॉप कर लिया गया, अंपायर का इशारा महज 2 रनों का। यहां पर काफी तेजी से दौड़े गेंद के पीछे और 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बिल्कुल मेगा फाइनल है, बड़ा मुकाबला है, इस प्रतियोगिता की बड़ी लीग है, तो एक एक रन काफी कीमती होगा इस संपूर्ण मुकाबले में। तो नारायण की अगली गेंद एक बार फिर अरविंद के लिए। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन यहां पर डॉट गेंद आती हुई टीम डोंबिवली के लिए। इस बार अरविंद के लिए ऑफसाइड के रीजन में हल्के हाथों से खेला गया स्ट्रोक, यहां पे किसी भी प्रकार का खतरा मोड़ने की कोशिश नहीं की और डॉट गेंद आती हुई एक और। एक एक डॉट गेंद मुश्किलें बड़े करेंगी। नारायण गेंदबाजी मार्ग पर एक बार फिर। विराट टीम से पधारे हुए अध्यक्ष साहब और पूरे कार्यकारिणी कमेटी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो बिल्कुल आए हुए मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आइए मेगा फाइनल का लुत्फ उठाइए। इस समाज का मेगा फाइनल बीच मैदान पर चलता हुआ देख सकते हैं, संपूर्ण मैदान में जो गर्दी है तो बिल्कुल यहां से 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में होता हुआ टीम की रन संख्या इस वक्त 8 रन, लॉस ऑफ द 1 विकेट। तो अब नए बल्लेबाज जगदीश होंगे, मैन ऑफ द सीरीज की सूची में सबसे नंबर 1 पर चल रहा है ये खिलाड़ी। तो लीजिए इस बार ऑनसाइड की दिशा में ढकेल दिया गेंद को, 1 बाउंसी मारे का पार, गेंद अंदर जाती गई। जी बिल्कुल, इनामी राशि यहां से शुरू। तो चुन्नीलाल जी की तरफ से डोंबिवली टीम के लिए 1100 रुपए की इनामी राशि
इस मेगा फाइनल में जीत हासिल करने पर। दीवा वाले तो बिल्कुल यहां से गेंदबाजी मार्ग पर एक बार फिर भंवरलाल। इस बार आंसर की दिशा में मैच धकेलने का काम किया, थोड़ा सा फंबल हुए खिलाड़ी, गेंद का पीछा जरूर कर रहे हैं लेकिन क्या गेंद रुका पाएंगे? जी बिल्कुल रुकाने में सक्षम, और दोनों बल्लेबाजों ने काफी आसानी से 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। तो बिल्कुल भंवरलाल जी की आगे गेंद इस बार अरविंद के लिए उठा के खेलना चाहते थे लेकिन पैडलाइन से निकलती हुई गुजरती हुई गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां से आता हुआ एक और डॉट गेंद टीम सिरवी टाइगर्स डोंबिवली के लिए। अगर मीरा भाईंदर जीतती है तो 1100 रुपया विरार के अध्यक्ष साहब की तरफ से, और विकेट लेते हैं तो महेंद्र जी नाला सोपारा की ओर से। तो बिल्कुल इनामी राशि चालू हो गई, लेकिन क्या यहाँ पर अरविंद जैसे बल्लेबाज को रोकना कामयाबी मिलेगी क्या? लेकिन यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर गेंद को कलेक्ट करते हुए 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रनों से स्कोर कार्ड में इजाफा, टीम की रन संख्या 16, लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम सिरवी टाइगर्स डोंबिवली। तो यहां से एक मानसिकता बनाई हुई है शुरुआती दौर से कि प्रेशर नहीं बनने देना है, लेकिन एक टीम प्रेशर बनाने के लिए, हावी होने के लिए लगातार कोशिश करती नजर आएगी। इस बार आगे बढ़ के खेला, गैप ढूंढ के निकाला, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा वहां पर खिलाड़ी के माध्यम से देखने को मिला और बल्लेबाज ने आसानी से 1 रन पूरे किए। काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा यहां पर खिलाड़ी के माध्यम से देखने को मिला। प्रवीण ने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया उस गेंद के ऊपर और 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए, क्योंकि पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ अगर गेंद निकल जाती, गुजर जाती तो कहीं ना कहीं 3 रन और जुड़ जाते स्कोर कार्ड पर, लेकिन यहां 1 से होना पड़ेगा संतुष्ट। अब एक हार्ड हिटर बैट्समैन जगदीश भाई ऑन स्ट्राइक। इस बार फुल टॉस गेंद थी, महज दिशा दी, बकायदा बखूबी जानते हैं ये खिलाड़ी, क्योंकि कप्तान है, सूझबूझ इनमें। उत्तम ऊपर के लेवल पे चलते ये खिलाड़ी, सूची में सबसे ऊपर इनका नाम है, सबसे हाईएस्ट इनका स्कोर है। इस बार फिर पलटी हुई गेंद, लेकिन गेंद को खिलाड़ी के सर के ऊपर से निकाल दिया। 2 बाउंस सीमा रेखा पार, दंदनाता हुआ सीमा रेखा, 4 रन। तो बिल्कुल इस मुकाबले का आनंद लेते हुए जगदीश भाई 3 गेंदें निजी 12 रनों के स्कोर पर खेल रहे हैं, यानी कि लगातार 3 गेंदें और 3 चौके जड़े हैं इन्होंने अपनी पारी में। इस बल्लेबाज को रोकना शायद मुश्किल भरा साबित हो सकता है टीम मीरा भाईंदर को। तो फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा, टीम डोंबिवली सिरवी टाइगर्स इस मुकाबले में मेगा फाइनल में जीत प्रस्थापित करते हैं तो इनके जो टीम ऑनर है प्रकाश जी, इनकी तरफ से संपूर्ण टीम को गोवा की ट्रिप दी जाएगी, यानी कि 15 के 15 खिलाड़ी गोवा वाले बीच पे। तो बिल्कुल देखिए तालियों की गड़गड़ाहट डोंबिवली के खेमे से आता हुआ और कहीं ना कहीं खुशियां लाता हुआ, लेकिन इस बार गेंदबाजी मार्ग पर नए गेंदबाज प्रकाश, स्ट्राइक हैंड पर अरविंद। काफी बढ़िया गेंद गली में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, इसी के साथ 1 रन मुकम्मल किया स्कोर कार्ड पर। तो बिल्कुल चौधरी टाइगर की तरफ से अगर चौधरी ट्रेडर्स
तो बिल्कुल टीम डोंबिवली इस मुकाबले में मेगा फाइनल में जीत हासिल करती है। तो चौधरी ट्रेडर्स की तरफ से सुरेश जी, उनकी तरफ से 1100 रुपए की इनामी राशि। तो चलिए, एटीएम खुल गए हैं, पैसे निकालना है। वो कैसे निकालना है? तो इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करके। तो वो प्रदर्शन इस वक्त मैदान पर जारी है टीम डोंबिवली की तरफ से। तो जगदीश भाई, इस बार स्ट्राइक एंड पर, इस बार लॉन्ग रीजन में खेला गया स्ट्रोक। जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद पर, एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग होगी, लेकिन यहां पर जगदीश भाई ने मना कर दिया। यह आत्महत्या हो सकती थी। ये समझबूझ वाला क्रिकेट, एक समझा हुआ क्रिकेट यहां पर बीच मैदान पर चलता हुआ हो भी क्यों ना, आखिरकार टीम के कप्तान जो ठहरे, सही डिसीजन लेना, सही निर्णय लेना बाकायदा जानते हैं अपनी टीम के लिए। इस वजह से ही तो टीम डोंबिवली इस वक्त फाइनल में खेल रही है कि कप्तान की सूझबूझ, कप्तान की समझदारी। इस बार स्ट्राइक एंड पे अरविंद, गेंदबाजी मार्ग पर प्रकाश। इस बार आड़े बट्टे से खेलने की कोशिश, इस बार क्या सक्सेस होंगे? गेंद वन बाउंसी मारे का पार, डोंबिवली चौकार। देखिए, डोंबिवली के लिए गोवा ट्रिप अभी भी ऑन है। फाइनल जीतती है तो प्रकाश भाई एमडी डिस्ट्रीब्यूटर, मिनी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से गोवा ट्रिप पूरी टीम के लिए, उनके 15 खिलाड़ियों के लिए। तो बिल्कुल 3 गेंदें हो चुकी हैं और 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। लॉस ऑफ द 1 विकेट। अभी भी 3 गेंदें फेंकी जानी बाकी है। बल्लेबाज अरविंद एक अच्छी लय में है, सुबह की सत्र से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे। व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा होते हुए टीम डोंबिवली के स्कोर कार्ड में 32 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ द 1 विकेट। हालांकि पहला विकेट काफी सस्ते में निपट गया था, पहली गेंद पर विकेट चटकाया था टीम मीरा भाईंदर, लेकिन उसके बाद कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार पैडलाइन पर लगी है गेंद और यहां से किसी भी प्रकार का रन नहीं आता हुआ। एक गेंद डॉट करानी जरूरी है। इस मुकाबले में बल्लेबाजों को रोकना जरूरी है मीरा भाईंदर के लिए। कड़ा संघर्ष कर बीच मैदान पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं आसानी से मैदान छोड़ना नहीं चाहेंगे। गाड़ी नंबर MH46 AU 50-50, गाड़ी नंबर 50-50 जिस किसी की भी हो, बीच रास्ते में लगी है, वो जनरेटर को बाहर निकलने में तकलीफ हो रही है। गाड़ी नंबर 50-50 जिस किसी की भी हो, उसे जरा सा साइड में कर ले, वहां पे जनरेटर को निकलने में तकलीफ हो रही है। इस बार ऑफसाइड के रीजन में खेला गया। स्ट्रोक अरविंद के बल्ले से आया, एक से ज्यादा कुछ नहीं। टीम की रन संख्या 33 ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ द 1 विकेट। आखिरी गेंद अभी भी फेंकी जानी बाकी है इस तीसरे ओवर की। देखिए, विकेट के ऊपर 1100 रुपया महेंद्र भाई की तरफ से। तो इस बार ब्लॉकर में डाली हुई गेंद डॉट जरूर कराई गई। यहां से हुई ओवर की समाप्ति, रनों की संख्या वहीं पर रुकी हुई। तो बिल्कुल चलिए, गाड़ी नंबर 50-50, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, जिस भी गाड़ी का नंबर MH46 AU 50-50 5050 जिसकी भी हो, जिस किसी की भी हो, उसे साइड में ले लेना है। थैंक यू प्रकाश भाई। उस गाड़ी को साइड में ले लेना है, काफी दिक्कत हो रही है। वो जनरेटर बीच रोड पे खड़ा है बाहर निकलने के लिए। गाड़ी नंबर 50-50। तो नए गेंदबाज प्रवीण, स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज अरविंद, नए बल्लेबाज माफ कीजिएगा, नए गेंदबाज प्रवीण गेंदबाजी मार्ग पर चौथी ओवर लेकर आएंगे अपनी टीम के लिए। वैयक्तिक पहली और टीम की तरफ से चौथी ओवर। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज अरविंद, इस बार गेंद को खेल दिया हवा में, गेंद की सीधा इनटू द फैंस, 6 रनों के लिए।
जूना ही बॉल दिया हुआ है आपको। बॉल को जूना करके ही दिया हुआ है। तो इस बार अरविंद के लिए इस बार कनेक्ट ठीक से कर नहीं पाए अफसर के रीजन में। जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, थोड़ा सा फंबल हुए, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड पे 40 रन लग चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ। प्रवीण एक बार फिर, लेकिन इस बार बल्लेबाज कोई और होंगे। बिल्कुल जगदीश होंगे इस बार बल्लेबाज। इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर हमारी तरफ जरूर मुड़ेंगे, दोनों हाथ समांतर करके इशारा करते हुए। अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड में। तो 1-1 रन बोनस के स्वरूप में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छी लय में है जगदीश भाई। उनके रडार में गेंद आई तो जरूर मैदान के बाहर आपको नजर आएगी। लेकिन क्या प्रवीण इस प्रकार की गलती करेंगे? इस बार हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और यहां पर मिला जीवन दान। यहां पर मौका गवाया, शेर को जख्मी करके आपने छोड़ दिया है फिर से जंगल में और चल पड़े हैं शिकार के लिए। तो शेर दहाड़ेगा या काटेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये मौका कैसे तब्दील करेंगे ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। अगली गेंद अरविंद के लिए। इस बार गेंद को पंच किया लेग साइड के रीजन में, 1 रन आसानी से पूरे किए, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल थोड़े से नाखुश नाराज होंगे टीम के कप्तान गेंदबाज प्रवीण कि अगर ये मौका बना था, अगर इसे कलेक्ट करते तो कहीं ना कहीं मुकाबले का रुख कहीं और पलटा हुआ होता। लेकिन यहां से जीवनदान मिला। प्रवीण एक बार फिर, वही बल्लेबाज जगदीश। तो चलिए इस बार भी गेंद को लेग साइड के रीजन में ढकेल दिया है। 1 बाउंस सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। शेर ने दहाड़ा भी है और काटा भी। गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
लॉस ऑफ द 1 विकेट 4 ओवर की समाप्ति के बाद 53। देखिए ये घोषणा है जग्गू भाई के लिए, अगर वो इस मैच में हाफ सेंचुरी बनाते हैं तो 1100 रुपया नगद दीवा के अब यहां से मीरा भाईंदर भी कहीं पीछे नहीं हटने वाली, कमर जरूर कसेगी, बल्लेबाजों को रोकने का काम जारी जरूर रहेगा। इस वक्त प्रोजेक्टेड स्कोर इस वक्त है 13.25 का। अगर इसी प्रकार से इसी लय में खेलती रही तो कहीं ना कहीं 106 से लेकर 107 का टारगेट सेट कर सकती है टीम डोंबिवली। काफी बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहरा अब तक सिरवी टाइगर्स डोंबिवली के माध्यम से देखने को मिला। कैच ड्रॉप होने के बाद जगदीश भाई के बल्ले से वो तूफानी पारी, एक चौका एक छक्का आया, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी में बदल, अब नए गेंदबाज प्रकाश होंगे गेंदबाजी मार्ग पर। स्ट्राइक पर होंगे अरविंद और नॉन स्ट्राइक पर वही तूफानी बल्लेबाज जगदीश। 8 गेंदों में अपने निजी 24 रनों पर खेल रहे हैं जगदीश। इस बार दौर पटकी हुई गेंद पैडलाइन पर जरूर लगी है, लेकिन यहां से किसी भी प्रकार का रन बिल्कुल नहीं मिलेगा टीम डोंबिवली को। महज एक जोन उन्होंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है और लगातार उसी जोन में प्रहार करते नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज, लेकिन इनको रोकना किसके बस की है? कौन है वो गेंदबाज जो इस तूफान को रोकेगा? इस बार लॉगन के रीजन में खेला गया स्ट्रोक ऑन साइड में, जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद के ऊपर 1 रन आसानी से पूरा किया और देखते ही देखते 2 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इसी 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा टीम डोंबिवली को। इस बार रिवर्स बटन करने की कोशिश वहां पर, लेकिन फील्डर तैनात, क्या खतरे की घंटी होगी? अंपायर की उंगलियां आसमान की तरफ, यहां से डोंबिवली टीम को उम्मीदों को लगता हुआ एक बड़ा झटका।
देखिए यहां से नए बल्लेबाज हितेश। इस बार बुलडोज गेंद इस बार खिला दिया है, गेंद गई सीधा, वन बाउंड्री मारेगा पर 4 रनों के लिए। हो गया। तो चलिए यहां से एक और चौका आता हुआ, खुशियां लाता हुआ टीम सिरवी टाइगर्स डोंबिवली के लिए। इस बार बॉकल में डाली हुई गेंद, क्रिकेट शस्त्र निकाला था, प्रहार जरूर किया था लेकिन उसे खेल ले गए बल्लेबाज जगदीश और 1 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी 1 रनों से टीम की रन संख्या 62 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ द 3 विकेट टीम सिरवी टाइगर्स डोंबिवली। तो देखिए मैंने कहा था कि 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद बची हुई 3 ओवरों में अब गेंदबाजी में कमर कसनी होगी, एक कमर कस गेंदबाजी करने की जरूरत होगी। तो उसी प्रकार की गेंदबाजी लगातार जारी है गेंदबाजों के माध्यम से टीम मीरा भाईंदर के, और बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने का कार्य लगातार यहां पर किया जा रहा है। कोई बड़ा स्ट्रोक, कोई बड़ा मौका नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर कोई बड़ा प्रहार खेलने का करने का कोई भी चांस नहीं दिया जा रहा बल्लेबाजों को, और कहीं ना कहीं स्कोर को रोका गया है। जहां प्रोजेक्टेड स्कोर हम कुछ देर पहले 109 का देख रहे थे, अब वो कहीं जाकर 90 पर आकर रुक चुका है। तो नए बल्लेबाज हितेश होंगे स्ट्राइक हैंड पर, जो अभी तक किसी प्रकार का मौका नहीं मिला है। ये वो खिलाड़ी है जिसके नाम पर विक्रम है 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ने का इस लीग में। तो बिल्कुल फास्टेस्ट 50 जिसके नाम पर रिकॉर्ड दर्ज था वो खिलाड़ी है भाई, पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। लेकिन ये दूसरा खिलाड़ी हितेश जिनके नाम पर 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ने के दर्ज है। तो बिल्कुल भंवर जी एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर हितेश के लिए। तो इस बार पंच करना चाहते थे लेग साइड के रीजन में, लेकिन यहां पर थोड़े से सेफ। छठा ओवर प्रगति पथ पर भंवरलाल जी गेंदबाजी मार्ग पर तैयार है। किस प्रकार की गेंदबाजी होगी ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। इस बार भी उसी दिशा में खेलने की कोशिश, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर के दस्तानों में गई गेंद, और यहां मीरा भाईंदर के खेमे में खुशियां आता हुआ। तो बिल्कुल प्रकाश ने यहां पर किसी भी प्रकार की गलती नहीं की, जानते हैं कि कितना अहम विकेट है वो। तो नए बल्लेबाज विराट आए हैं जगदीश भाई का साथ देने के लिए। तो भंवरलाल एक बार फिर गेंदबाजी मारकर 40 प्लस के एक अच्छे खिलाड़ी है। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश है, यहां पर फिर मौका बन सकता था लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी, और यहां से आता हुआ एक और डॉट गेंद। स्कोर कार्ड टोटल 62 रन, लॉस ऑफ द 4 विकेट टीम सिरवी टाइगर्स डोंबिवली। तो बिल्कुल पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच नारायण, जिन्होंने 4 विकेट चटकाए थे,
वही गेंदबाज नारायण को फिर लाया गया है गेंदबाजी मार्ग पर टीम मीरा भाईंदर की तरफ से, लेकिन अभी भी बल्लेबाज जगदीश अपना झंडा गाड़े बैठे हैं स्ट्राइक पर। तो बिल्कुल फर्स्ट की सेमीफाइनलिस्ट है और सेकंड की विनर टीम, ये दोनों ही टीम बीच मैदान पर है। लेकिन जगदीश भाई, इनको कौन रोकेगा? गेंद गई है तारा बड़ो, लेकिन उतरी अच्छी फील्डिंग। इस गेंद पर अभी निर्णय बाकी है, अंपायर का निर्णय अभी भी बाकी है। तो बिल्कुल यहां पर अच्छी खिलाड़ी रुचि, अंपायर का इशारा 6 रनों का खिलाड़ी ने खुद कहा है, ये खिलाड़ी रुचि होती है, एक खिलाड़ी का गेम होता है जो उसने खुद मानने किया कि ये 6 रन है। इसे कहते हैं फेयर प्ले। बिल्कुल ये फेयर प्ले है, काफी बढ़िया है। छक्का यहां पर जड़ा नारायण के इस गेंद पर जगदीश भाई ने, जो काफी देर से बल्ला शांत था, उस बल्ले का फेस खोला है। इस बार बैट का किनारा लगा जरूर है, लेकिन नो मैच लाइन में ट्रैवल करती हुई गेंद 1 रन आसानी से पूरा किया। जब तक गेंद पर खिलाड़ी आएंगे 2 रन मुकम्मल किए हैं स्कोर कार्ड के ऊपर दोनों ही बल्लेबाजों ने। चतुर भाई बल्लेबाजी, जो बल्लेबाजों को रोक कर रखा गया था काफी समय से, उन बल्लेबाजों ने अब अपने बल्ले का फेस खोला है, तलवार निकाली है मियान से, किया है हमला। लेकिन एक आग का गोला नारायण के भी हाथों में है। क्या यहां से विकेट लेने में कामयाबी मिलेगी टीम मीरा भाईंदर को, या जगदीश भाई लगातार हावी होते नजर आएंगे टीम मीरा भाईंदर के ऊपर? तो नारायण एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर, इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, पंच करना चाहते थे लेकिन हमारी तरफ मुड़ेंगे। व्हाइट बॉल का इशारा अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का और इजाफा स्कोर कार्ड के ऊपर होता हुआ 71 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ द 4 विकेट टीम सिरवी टाइगर्स डोंबिवली। नारायण एक बार फिर जगदीश भाई के लिए, इस बार भी लाजवाब गेंद होती अगर अंपायर हमारी तरफ ना मुड़ते तो, लेकिन अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, दोनों हाथ समांतर करते हुए। व्हाइट बॉल का इशारा, 1 रन के अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा टीम डोंबिवली के स्कोर कार्ड के ऊपर। तो चलिए अगली गेंद एक बार फिर फुल टॉस गेंद, ऑन साइड की दिशा में गेंद को ढकेला, जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद के ऊपर। 1 रन आसानी से पूरा किया और अब काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो आखिरी अभी भी 3 गेंदें फेंकी जानी बाकी है। इस बार एक बार फिर हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और यहां से जगदीश भाई बैक टू द पवेलियन। ओवर की देखिए, 0 एरर के साथ साथ एक नया नाम स्टैचू मैन, 0 एरर के साथ एक नया नाम स्टैचू मैन। तो जो भी कैच देखेगा वो यही बोलेगा कि क्या कैच था ये। हरीश भाई, मैं तारीफ करना चाहूंगा उस खिलाड़ी की, बाउंड्री लाइन के समीप सुबह के सत्र से मैं देख रहा हूं, किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, काफी लाजवाब कैच पकड़े हैं उस खिलाड़ी ने उस मैदान के समीप, बाउंड्री लाइन के समीप। तो नए बल्लेबाज रोहित स्ट्राइक एंड पर, अब अपने भाई की जगह भरने, छोटे भाई इंजर्ड हैं लेकिन फिर भी महेंद्र भाई की तरफ से उस कैच के लिए 501 रुपए का इनाम विकास भाई के लिए, जो अभी अभी कैच पकड़ा है। तो बिल्कुल देखिए एक इंजर्ड खिलाड़ी, लेकिन फिर भी हिम्मत देखिए, दाद देना पड़ेगा उसका। और यहाँ पर ऑफ साइड के रीजन में, लेग साइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर विकास आएंगे गेंद के ऊपर, 1 रन पूरा किया और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 2 रन चुरा लिए। काफी बढ़िया यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। इस
2 रन को चुराने में काफी योगदान है दोनों ही खिलाड़ियों का। 76 रन स्कोर कार्ड पे लगे 76। आखिरी गेंद इस 7वें ओवर की, इसके बाद महज 6 गेंदें बचेंगी आपको इस संपूर्ण प्रतियोगिता में कुछ कर दिखाने की। फुल टॉस गेंद यहां पर जरूर अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे। व्हाइट बॉल का इशारा त्रिक के स्वरूप में 1 रनों का और इजाफा होते हुए 77 ऑन स्कोर कार्ड। लॉस ऑफ द 5 विकेट टीम सिरवी टाइगर्स डोंबिवली। तो नारायण की आखिरी गेंद अभी भी फेंकी जानी बाकी है। इस बार बैट की एज लगी, ऑफ साइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक। क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे गेंद तक? जी बिल्कुल, गेंद को अंदर की तरफ ढकेला गया। 2 रन पूरे किए गए। तीसरे की मांग जरूर है, लेकिन ये आत्महत्या हो सकती थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने नकारा, यहां पर सही निर्णय लिया और 79 ऑन स्कोर कार्ड 7 ओवर के बाद। लॉस ऑफ द 5 विकेट टीम सिरवी टाइगर्स डोंबिवली। तो आखिरी की 6 गेंदें किसके हाथों में दी जाएगी? मीरा भाईंदर का तो पहली इनिंग की आखिरी ओवर इस मेगा फाइनल की कौन होगा? जी बिल्कुल, विकास होंगे इस मेगा फाइनल के फर्स्ट इनिंग के आखिरी गेंदबाज, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। स्ट्राइक एंड पे विराट, नॉन स्ट्राइक एंड पे रोहित। गेंदबाजी मार्ग पर विकास एक अच्छे स्पिनर है। थोड़ा सा फील्ड में फेरबदल। इस बार विराट के बल्ले से आया ये विराट, छक्का। ये जड़ दिया है डाबरलाल पतंजलि, छक्का। स्कोर कार्ड पे क्या सेंचुरी लगेगी पूरे टीम की? तो बिल्कुल 3 गेंदें अभी भी फेंकी जानी बाकी है। 91 रन ऑन स्कोर कार्ड, विराट ऑन द स्ट्राइक। तो चलिए, लेग साइड के रीजन में खेला गया ये स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन आसानी से पूरे किए और दूसरे के लिए दौड़ पड़े। 2 से ज्यादा कुछ नहीं। यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस, लेकिन कम बैक। 93 ऑन स्कोर कार्ड, 4 बॉल 2 गेंदें अभी भी बाकी। विराट ऑन स्ट्राइक। क्या विराट बची हुई 2 गेंदों में कोई विराट स्ट्रोक लगाएंगे? तो इस बार हवा में गेंद के नीचे प्रवीण और विराट को होना होगा मैदान के बाहर। तो चलिए, विकास को मिली यहां से सफलता। मीरा भाईंदर जिसके लिए मशक्कत कर रही थी वो विकेट हाथ में लग गई। प्रवीण ने 2 अहम विकेट का कैच पकड़ा ऐसी स्थिति में जिस वक्त वो बल्लेबाज मैदान में तूफान मचा सकता था, लेकिन इस बार रोहित के लिए एक गेंद, यहां पर रन आउट।
संपूर्ण प्रतियोगिता की प्रथम पारितोषिक यानी कि पहला प्राइज दिया गया है हीरालाल जी मेहरावत 31,000 रुपीज। सेकेंड प्राइज 21,000 हमारे स्वर्गीय श्री सागर पवार, इनके पिता श्री किशोर जी पवार, इनके माध्यम से यूट्यूब लाइव जो हम घर बैठे इस प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं। प्रमोद जी ब्यूटीफुल के सर्वे सर्वा, राजेश भाई ठाकुर, इनके माध्यम से मैन ऑफ द सीरीज जिसके लिए साइकिल रखी गई है वो हमारे डोंबिवली के जगदीश भाई और राहुल भाई। आज के संपूर्ण दिन का खाना जो हमने आनंद लिया आज के भोजन का वो हमारे पनवेल के माननीय श्री किशोर जी पवार। उसके बाद संपूर्ण प्रतियोगिता में जो पानी हम पी रहे हैं वो हमारे दिनेश जी एक्टर, उनके माध्यम से दी गई। हरीश भाई सिंद्रा, इनके माध्यम से संपूर्ण प्रतियोगिता में बॉल हमें स्पॉन्सर किया गया। माननीय श्री एडवोकेट भरत भाई देवड़ा, इनके माध्यम से संपूर्ण प्रतियोगिता में जो 500 रुपये की इनामी राशि मैन ऑफ द मैच को दी जा रही है वो उनके माध्यम से दी गई, तो उनका भी धन्यवाद। बेस्ट फील्डर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन हमारे जीतू भाई सिद्रा, इनके माध्यम से हमें स्पॉन्सर की गई है। टॉस के बॉस हमारे दिनेश भाई सीए, उनकी तरफ से, साथ ही साथ सिरवी विकास मंडल डोंबिवली, उनका तहे दिल से धन्यवाद। इस प्रतियोगिता के लिए 21,000 की धनराशि उनके माध्यम से हमें प्राप्त हुई। सिरवी विकास मंडल थाने, इनके माध्यम से हमें 21,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है इस प्रतियोगिता के लिए। चुनीलाल जी दीवा 11,000 रुपये की इनामी राशि, 11,000 की इनामी राशि। मातो जी कामोठे और रतन जी बिल्लर 11,000 रुपये, इनके तरफ से भी हमें इस क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए दी गई है। तो बिल्कुल हमारे श्री हीरालाल जी मेहरावत साहब कोपर खैरने से, श्री प्रकाश जी गहलोत साहब खारगर से, श्री प्रमोद जी लचेटा खारगर से, श्री राजेश गहलोत ठाकुर साहब खारगर से, श्री जगदीश जी देवड़ा साहब डोंबिवली, श्री भरत जी देवड़ा साहब पनवेल, श्री हरीश सिंद्रा ठाणे, श्री राहुल होमबर डोंबिवली, श्री दिनेश जी काग डोंबिवली और श्री दिनेश जी गहलोत थाने और श्री जीतू भाई सेप्टा कामोटे, इन सभी के माध्यम से इस संपूर्ण प्रतियोगिता में मिला योगदान, मिला एक मदद का हाथ, उसके लिए सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई, सिरवी क्रिकेट लीग की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और ले चलता हूं इस मेगा फाइनल के दूसरी छोर की तरफ, यानी कि दूसरी इनिंग, जिस समय मीरा भाईंदर की टीम टारगेट पर उतरी है। 94 रनों का टारगेट लेकर उतरी है बीच मैदान के ऊपर और होंगे टीम डोंबिवली की तरफ से पहले गेंदबाज राहुल। तो चलिए पहली गेंद राहुल की विकास के लिए, इस बार ऑफसेट के रीजन में गली में खेला क्रिकेट गेंद को और वहां पे काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा, काफी बढ़िया गेंद को स्टॉप की गई और एक रन महज मुकम्मल हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। मीरा भाईंदर के हर 6 के ऊपर 500 रुपए का इनाम महेंद्र भाई नाला सोपरा की ओर से। तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन इस वक्त बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ, एक परेशान करने वाला कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं बीच मैदान के ऊपर। मीरा भाईदर की तरफ से एक तरफ होंगे विकास तो दूसरी तरफ होंगे प्रकाश। तो बिल्कुल विकास और प्रकाश है गेंदबाजी बल्लेबाजी मार्ग पर, गेंदबाजी है राहुल के हाथ में। पहली गेंद पर 1 रन मुकम्मल हुए, दूसरा गेंद प्रकाश के लिए। इस बार अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए व्हाइट बॉल का इशारा, त्रिक के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर। लेकिन यहां से इस तरह की गलतियां बिल्कुल नहीं करिए टीम डोंबिवली को। अगर आप इस तरह का टारगेट सेट करते हैं तो बिल्कुल राहुल के हर विकेट के ऊपर गिरनार ग्रुप की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि रखी गई है, तो यहां से विकेट चटकाना जरूरी होगा इस इनामी राशि को अपने नाम करने के लिए। लेकिन यहां से हल्के हाथों से खेला गया स्ट्रोक, सम्मान दिया गेंद को, 1 रन मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक तरफ विकास, दूसरी तरफ प्रकाश और गेंदबाजी मार्ग पर होंगे राहुल। एक बड़ा मुकाबला, एक मेगा मुकाबला, मेगा फाइनल महामुकाबला इस वक्त बीच मैदान पर चलता हुआ। एक बार फिर वही स्टैचू नाम से संबोधित किया जाने वाला खिलाड़ी विकास बल्लेबाजी मार्ग पर आप देख सकते हैं अपने क्रॉपिंग क्रीज में स्ट्राइक एंड पर खेलते हुए बल्लेबाजी करते हुए। राहुल की अगली गेंद, इस बार आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, ऑफसेट के रीजन में गेंद को ढकेला, विराट आएंगे गेंद के नीचे और एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर।
अगर इसी तरह से अंकुश लगाए रखा गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में पकड़ निर्माण करने का कार्य लगातार जारी रख सकते हैं गेंदबाज, अगर इसी प्रकार की गेंदबाजी होती रही तो। लेकिन कोई बड़ा प्रहार मीरा भाईंदर के मनोबल को उच्च स्तर पर ले जरूर जाएगा। तो जरूरी है यहाँ पर इस मुकाबले में रोमांच लाने के लिए कि कोई बड़ा स्ट्रोक लगे, लेकिन इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंद लाइन और लेन से बटके व्हाइट बॉल का इशारा अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा होते हुए। तो राहुल इस बार फिर एक बार प्रकाश के लिए, इस बार हवा में गेंद है, गेंद के नीचे जगदीश, और यहां से पहला झटका लगता हुआ मीरा भाईंदर टीम को। प्रकाश बैक टू द पवेलियन। डोंबिवली अगर यहां पर जीत हासिल करती है तो उमेश जी, डोंबिवली के अध्यक्ष, 5100 रुपए की इनामी राशि यहां पर आ चुकी है। उमेश जी डोंबिवली के अध्यक्ष, उनकी तरफ से 5000 रुपए की इनामी राशि। तो चलिए राहुल एक बार फिर विकास के लिए, इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया है, लेकिन इस बार सक्सेसफुल गेंद गई इसी बार एक बार 4 रनों के लिए। की तरफ से मीरा भाईंदर टीम के विजेता होने पर 5100 रुपए की इनामी राशि यहां पर दी गई है। अगर मीरा भाईंदर टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करती है तो अंबिका मेडिकल की तरफ से 5000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। वेस्टर्न फार्मा की तरफ से भी 5100 रुपए की इनामी राशि। तो 2 बार ये 5000 यानी कि 10,000 रुपए की इनामी राशि मीरा भाईंदर के लिए आ गई है। और यहां पर आता हुआ 2 लगातार चौका। चौका कहीं ना कहीं मनोबल को ऊपर की तरफ लेके जाता हुआ, विकेट जरूर गिरा था प्रकाश का, लेकिन मीरा भाईंदर अगर जीतती है तो वेस्टर्न फार्मा भाईंदर की तरफ से 5101 और अंबिका ग्रुप की तरफ से भी 5101। डोंबिवली के लिए हमारे लाडले नए नए अध्यक्ष साहब उमेश जी की ओर से 5100 रुपए की घोषणा है डोंबिवली विजेता होने पर। तो बिल्कुल घोषणा है गिन्नार स्वीट्स की ओर से 2100 रुपए की घोषणा डोंबिवली जीतने पर। जयेश भाई चौधरी की ओर से, जयेश भाई ने भी अपना खजाना खोल दिया है, अध्यक्ष साहब उमेश जी ने खजाना खोल दिया है। तो एटीएम खुले किए यहाँ पर दोनों ही टीमों के लिए, लेकिन इस बार गेंदबाजी मार्ग पर विराट काफी बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला। वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड में लगती हुई 14 रन, लॉस ऑफ द 1 विकेट। और एक घोषणा विरार के पूर्व अध्यक्ष पोमाराम जी की ओर से, अगर मीरा भाईंदर जीतती है तो 2100 रुपए की घोषणा। डोंबिवली के लिए सुनीलाल जी जीवन कला के सिरी समाज के अध्यक्ष की ओर से 1100 रुपए की घोषणा विजेता होने पर। तो बिल्कुल यहां पर हल्के हाथों से खेला, स्ट्राइक रोटेट की और स्ट्राइक हेड पे बल्लेबाज विकास एक बार फिर हमें नजर आएंगे। नए गेंदबाज विराट के सामने किस प्रकार प्रदर्शन होगा ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। 2 चौके इनके बल्ले से आए हैं अब तक। इस बार हल्के हाथों से खेला, खुद के फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने की कोशिश जरूर थी विराट की, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं थोड़े से फंबल हुए और 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी 1 रनों के साथ 15 स्ट्राइक, लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम मीरा भाईंदर। 1 विकेट जाने के बाद कोई खास फर्क पड़ा नहीं टीम मीरा भाईंदर के ऊपर। उसके बाद विकास
जो स्टैचू नाम से संबोधित किया है कुछ देर पहले इस संपूर्ण श्रृंखला में, उस खिलाड़ी ने 2 चौके जड़नी है और अपने मंसूबे स्पष्ट किए इस मेगा फाइनल के मुकाबले में। तो नया बल्लेबाज भरत, देखिए काफी बढ़िया सूझबूझ वाला क्रिकेट यहाँ पर लगातार जारी है। वो जान रहे हैं कि विकास हिट कर रहे हैं, बड़े माइटी हिट कर रहे हैं, तो बड़ा हिट करने की जरूरत मुझे नहीं है, मुझे महज स्ट्राइक रोटेट कर विकास को देनी है, वो अपना काम परिपूर्ण निभा लेंगे। डोंबिवली से बहुत जन खेल का आनंद लेने के लिए पधारे हैं, सभी अपना खजाना खोले। तो बिल्कुल हो भी क्यों ना, क्योंकि कमेटी मेंबर और जितने भी आए हैं दर्शक सभी अपना खजाना खोले। तो बिल्कुल चलिए विराट एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर सामना करेंगे विकास। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करने की फिर एक बार कोशिश जरूर की थी, अपील की है, उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी यहां पर अंपायर ने नकारा। एक डॉट और गेंद आती हुई टीम मीरा भाईंदर के लिए यहां से, तो यहां से डॉट कराएंगे तो कहीं ना कहीं इस पे पकड़ निर्माण कर सकते हैं इस प्रतियोगिता में, इस मेगा फाइनल में, इस महामुकाबले में। एक बार फिर विराट विकास के लिए, इस बार बैट का किनारा जरूर लगा, थोड़े से मिसफील्ड हुई वहां पे और दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिए देखते ही देखते। तो कहीं ना कहीं यहां से अब मुश्किलात साबित होता नजर आ रहा है मीरा भाईंदर के लिए, क्योंकि कोई बड़ा स्ट्रोक, कोई बड़ा माइटी हिट खेलने का मौका नहीं दे रहे गेंदबाज। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। समीकरण 37 गेंदे और 77 रनों की आवश्यकता होगी। तो कौन होगा वो बल्लेबाज जो प्रहार करेगा, बल्ले का फेस को लेगा, ऑफसाइड के रीजन में खेल दिया है स्ट्रोक को, गेंद को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। गेंद गई सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए डीजे। (21 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ द 1 विकेट, 36 गेंदे और 73 रनों की आवश्यकता। दोनों टीमों के लिए बहुत सारी घोषणाएं हो चुकी है, तो बिल्कुल इसमें विरार के अध्यक्ष साहब और पूर्व अध्यक्ष साहब पोमाराम जी की ओर से भी मीरा भाईंदर डोंबिवली टीम के लिए अध्यक्ष साहब की तरफ से, उमेश जी की ओर से और गिरनार ग्रुप की ओर से और चुनीलाल जी की ओर से और गोवा ट्रिप की भी घोषणा हुई है। तो बिल्कुल तीसरी ओवर अपनी वैयक्तिक पहली और टीम की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज कमलेश। पहली गेंद रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर थी, मोहन। विकास थोड़े से नाखुश नाराज होंगे अपने स्ट्रोक से, 2 बार प्रयत्न किया, दोनों बार असफल ठहरे, लेकिन इस बार फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर मोहन। कोशिश यहां पर क्या मौका बन सकता था, लेकिन यहां पर एक और डॉट गेंद आती हुई। लेकिन एक डॉट गेंद मीरा भाईंदर के लिए मुसीबतें बढ़ाएंगी और कुछ भी नहीं। इस मेगा फाइनल में अगर जीत दर्ज, गेंदबाजी मोहनलाल की स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा परेशान जरूर करता नजर आ रहा है बीच मैदान के ऊपर, लेकिन क्या ये कितना देर परेशान करेंगे, या बल्लेबाज अब यहां से अपना बैट का फेस खोलेंगे। जी बिल्कुल कोशिश तो की थी, यहां पर अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का, यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी 1 रनों के साथ 23 ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम मीरा भाईंदर। तो लगातार छोर बदलते नजर आ रहे हैं हमें गेंदबाज, कहीं ना कहीं परेशानी साबित होती नजर आ रही है ये लेफ्ट एंड राइट भरत एंड विकास की जोड़ी। इस बार हवा में गेंद गई सीधा इनटू द फैंस 6 रनों के लिए।
इसी छक्के के साथ कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर का मनोबल ऊपर की तरफ आया होगा उच्च स्तर पर कि यहां से ये छक्का काफी कामयाब साबित होगा। लेकिन इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और यहां से भरत बैक टू द पवेलियन। तो बिल्कुल मोहनलाल को मिली है सफलता, एक छक्के जरूर लगी थी, कमबैक करने की कोशिश यहां पर लगातार जारी है, लेकिन दीवार बनकर अभी भी मैदान पर विकास जैसा धुरंधर बल्लेबाज अभी भी बल्लेबाजी करता नजर आएगा स्ट्राइक एंड पर। तो ये एक बड़ा काम होगा विकास जैसे बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाना, लेकिन विकास क्या इन गेंदबाजों के आगे झुकेंगे, ये जरूर हमें पता चलेगा आने वाले समय में। आगे बढ़ के खेलने की कोशिश कारपेट के माध्यम से ढकेल दिया इस गेंद को लॉन साइड की रीजन में, वहां पे जगदीश आएंगे गेंद के नीचे और दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन आराम से पूरे कर लिए। नए बल्लेबाज प्रवीण आए हैं साथ देने के लिए विकास का। आकाश भाई, हमारे बीच राजा राम जी नैना जी का तुर्बे के कोषाध्यक्ष का हार्दिक स्वागत। एससीएल की कमेटी की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। तुर्बे के कोषाध्यक्ष साहब राजा राम जी नैना जी का। रमेश इस बार हिट जरूर किया विराट गेंद के नीचे, हो ये लाजवाब कैच, यहां से दीवार को तोड़ दिए। जीतू भाई अपना आपा खो गए थे, हमारे कमेंट्री बॉक्स में आप देख सकेंगे। न्यू बैट्समैन दिनेश विकास की जगह पे आएंगे दिनेश। रमेश जी की तरफ से डोंबिवली टीम के लिए एक और इनामी राशि, इस मुकाबले में जीत प्रस्थापित करने पर 1100 रुपए की इनामी राशि। अब तक कुल डोंबिवली टीम पर गोवा की ट्रिप छोड़कर 25,000 रुपए की इनामी राशि अब तक आ चुकी है टीम डोंबिवली के लिए। तो बिल्कुल खिलाड़ियों को इस तरह खिलाड़ियों का जज्बा बढ़ाने का काम यहां पर लगातार जारी है हमारे आयोजकों के माध्यम से। तो देखिए स्लिप पे तैनात खिलाड़ी जो है मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगा, अपने आप पर कितना धैर्य रखे हुए हैं, अपने पास गेंद को आने तक का इंतजार करते हैं और उनका साथ देने के लिए उनके साथी खिलाड़ी तुरंत उन्हें बैकअप दे रहे हैं। यही होता है क्रिकेट, यही होती है सूझबूझ, यही होता है फील्डिंग। इसी प्रकार का काफी अच्छा प्रदर्शन बीच मैदान पर डोंबिवली के खिलाड़ियों के माध्यम से। लेकिन यहां से विकास के आउट होने के बाद क्या संकट टल गया है, क्या डोंबिवली के सर पे वो हार का संकट टल गया है या नहीं, ये देखना काफी होगा। लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद ऑफ साइड के रीजन में ढकेल दिया, विराट आएंगे गेंद के नीचे और एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। रोहित भाई 1 मिनट, रोहित 1 मिनट। गाड़ी नंबर 760438534231, एक बार और मैं दोहरा रहा हूं 760438534231। ये जिस किसी की भी गाड़ी हो, गाड़ी हटा ले। एक बड़ा ट्रक वहां पर अटक गया है निकलने के लिए, एक बड़ा ट्रक वहां पे अटक गया है। तो चलिए मैदान की तरफ मुकाबला चालू कीजिए। तो रोहित को मिली थी इस बार सफलता, लेकिन इस बार काफी बढ़िया गेंद और यहां पर फिर एक बार बाल बचे बल्लेबाज। तो 1 रन मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने।
यहाँ पर जिम्मेदारी विकास के जाने के बाद दोनों ही बल्लेबाजों पे आ गई होगी, क्योंकि अपनी टीम को जिताने की अहम भूमिका निभानी होगी। अब लेग साइड के रीजन में कारपेट के माध्यम से ढकेला गया गेंद, वहां पे जब तक प्रवीण आएंगे गेंद के ऊपर एक रन आसानी से पूरा किया, थोड़ा सा फंबल हुआ जिसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और देखते ही देखते 2 रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो इसी 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या 35 ऑन स्कोर कार्ड। लॉस ऑफ द 3 विकेट टीम मीरा भाईंदर। समीकरण यहां से बचा हुआ 59 रन MS 25 गेंदों में। अगली गेंद रोहित की एक बार फिर, इस बार उड़ा के खेलना चाहते थे लेकिन यहां पर संपर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। ओवर की समाप्ति, बहुत ही अच्छा ओवर, एक निर्णायक ओवर डाल दिया इस वक्त रोहित ने। आकाश भाई 7604 MH 46 BU 7604 MH 43 AF 3853 MS 04 4231, ये तीनों कार बीच में से जल्दी हटाए। 35 स्कोर कार्ड पे 35 रन लग चुके हैं। 4231 3853 7604, जिनकी भी कार है वो जल्दी से हटाए और वो अंदर लेके आ सकते हैं। अपना स्टेज के पीछे भी है पार्किंग। 35 for 3 wickets, 4 overs. MS 46 7604 MS 43 3853 MS 04 4231 4231, जल्दी से जल्दी बीच में से हटावे। तो बिल्कुल अगर ये काम अगर आप परिपूर्ण निभाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो गाड़ी खड़ी है वहां पर आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है, तो उससे पहले पहुंचकर उस गाड़ी को हटा लें। तो क्या गोवा की ट्रिप होगी या जो 35,000 रुपए की इनामी राशि मीरा भाईंदर के लिए आई है वो लेकर जाएंगी? इस मुकाबले में बैटिंग पावर प्ले लिया है मीरा भाईंदर ने। स्ट्राइक हैंड पे बल्लेबाज प्रवीण, नॉन स्ट्राइक हैंड पर दिनेश। कौन होगा अगला गेंदबाज जिसके हाथों में 5वीं ओवर थमाई जाएगी? थोड़ा स्पीड अप करना है, 5 बज रहे हैं, हमें इसके बाद प्राइज सेरेमनी भी खत्म करनी है। तो विराट के हाथों में थमाई गई है गेंद, अपनी वैयक्तिक दूसरी और टीम की तरफ से 5वीं ओवर लेकर आ रहे हैं। तो जगदीश भाई ने कहीं ना कहीं भरोसा जताया इस गेंदबाज पर, तो कितने खरे उतरेंगे, लेकिन यहां पर बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, चतुराई की गई है बल्लेबाजों के माध्यम से। 30 यार्ड सर्कल के बाहर महज 3 खिलाड़ी होंगे और आपको पूरा मैदान हिटिंग के लिए दिया जाएगा। तो कौन होगा वो बल्लेबाज जो निर्णायक समय में इस 35 इस निर्णायक इस नाजुक स्थिति में कौन वो बल्लेबाज निर्णायक बल्लेबाजी करेगा? कौन होगा जो मीरा भाईंदर की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेकर चलेगा? प्रवीण या दिनेश? कौन है वो बल्लेबाज जो बड़े माइटी हिट लगाकर इस मुकाबले में वापस लेकर आएगा मीरा भाईंदर की टीम को? विराट, पहली गेंद इस बार हवा में, गेंद जरूर है, क्या गेंद के नीचे खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? जगदीश भाई, और ये कैच ड्रॉप, काफी तेजी से आए थे लेकिन यहां पर थोड़े से कंफ्यूज और कैच ड्रॉप किया और 2 रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां पर। इसी 2 रनों के साथ रन संख्या 37 ऑन स्कोर कार्ड। दिनेश जी मीरा भाईंदर वालों की ओर से उन्होंने बोला है कि मेरी टीम अगर सेकंड भी आती है तो भी मैं उनको 5100 रुपए का प्राइस दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे भामाशाह का। बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा मनोबल बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों का। तो इस बार लेग साइड के रीजन में इस गेंद को ढकेला है, कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं, गेंद गई सीधा 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। गेंदबाजी मार्ग पर एक बार फिर विराट। देखिए पावर प्ले का ओवर लिया है मीरा भाईंदर, इसका पूरा फायदा उठा रही है, उठाना भी चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको यही काम आता है। लेकिन इस बार बैट का किनारा लगा है लेकिन विकेट कीपर से काफी दूर। यहां पे 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। रन संख्या 42, 21 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता अभी भी होगी। ये समीकरण बनता हुआ टीम मीरा भाईंदर के लिए, लेकिन मीरा भाईंदर में अभी भी वो दमखम है
कि बड़े माइटी हिट लगाकर इस मुकाबले में जीत प्रस्थापित कर सकते हैं। मेगा फाइनल इतनी आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं। इस बार थोड़ी सी दिशा इन गेंद, अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, बिल्कुल व्हाइट बॉल। माननीय श्री मांगीलाल जी राठौड़, जगन्नाथ सुपरमार्केट डोंबिवली, इनके माध्यम से अगर टीम जीतती है डोंबिवली की तो 1100 रुपए की इनामी राशि। तो चलिए यहां से हो गए यहां पर 41,000 रुपए, और यहीं पर आता हुआ एक लजीज लाजवाब चौका। बॉल अगर दिख रही है तो निकाले। तो बिल्कुल यहां से जी बिल्कुल शशाराम जी, मातोश्री बस टूर्स एंड ट्रेवल्स, इनके माध्यम से एक और इनामी राशि डोंबिवली टीम के लिए 1100 रुपए की इनामी राशि, 42,200 रुपए की इनामी राशि अब तक यहां पर डोंबिवली टीम के लिए हो चुकी है, और गोवा की ट्रिप अभी भी एक तरफ बाकी है। तो बिल्कुल यहां से इनामी राशि तो एक तरफ और भामाशाहों का प्यार एक तरफ। तो चलिए यहां से इनामी राशि के बाद ये डॉट गेंद निकालते हुए विराट, दिनेश जैसे बल्लेबाज को, तो क्या करेंगे इतने पैसों का, तो लूटिए लूटिए, यही है मौका। विराट एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर दिनेश के लिए, इस बार ब्लॉक में डाली गेंद जरूर, लेकिन अंपायर के सर के ऊपर से गेंद को निकाली, गेंद गई वन बाउंस सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। जीती तो 51 रन, 51 पे 3 विकेट्स। साइड में 51, यहां पर अब समीकरण बचा हुआ 18 गेंदें और 43 रनों की आवश्यकता होगी। तो चलिए आप कमर कस लीजिए, अब दमखम दिखाइए, इस मुकाबले में पकड़ बनाइए, वो चाहे डोंबिवली हो या मियां भाईंदर। तो लीजिए हवा में गेंद, विराट होंगे गेंद के नीचे, ओहो, ये कैच छूटा है या ये मैच छूटा है? विराट कितने फंबल हुए, थर्ड अटेम्प्ट में इस कैच को ड्रॉप किया गया, जीवन दान दिया मिला यहां पर प्रवीण जैसे बल्लेबाज को। मीरा भाईंदर के लिए और एक बड़ी घोषणा, मार्केट पॉइंट वालों की तरफ से 5,001 रुपीज तो फाइनल जीतने पर मीरा भाईंदर की टीम अब यहां से हावी होती नजर आ रही है। अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल का अतिरिक्त रन, इसे कहते हैं गेम चेंजर्स।
इस बार आगे बढ़ के खेलने की कोशिश जरूर थी, लेकिन यहां से संपर्क अच्छा नहीं होता हुआ, यहां पर डॉट गेंद आता हुआ मीरा भाईंदर के लिए। लेकिन यहां से मीरा भाईंदर को अपने दिमाग में यह बात बैठानी होगी कि बल्ले से रन आने जरूरी है, वो इकेरी दुहरी में हो या चौके छक्के से हो। डॉट गेंद कहीं ना कहीं मुसीबत साबित होगी आपके लिए टीम मीरा भाईंदर। जी ठीक है ठीक है। इस बार देखिए ऑफसाइड के रीजन में ढकेला गेंद, जब तक गेंद पर आएंगे खिलाड़ी, एक रन आसानी से पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी मिलने की संभावना नजर नहीं आती है इस वक्त बीच मैदान के ऊपर। संतुष्ट होना पड़ेगा इसी एक रन के साथ। रन संख्या 55, लॉस ऑफ द 3 विकेट। तो अब तक 42,000 रुपए की इनामी राशि डोंबिवली के लिए और 37,000 रुपए की इनामी राशि मीरा भाईंदर टीम के लिए अब तक आ चुकी है। तो कुल मिलाकर 80,000 रुपए की इनामी राशि इस मेगा फाइनल में लगाई गई है हमारे भामाशाहों की तरफ से। तो मैं तारीफ भामाशाहों की करना चाहूंगा। अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, दंडित करेंगे 1 रन अतिरिक्त के स्वरूप में स्कोर कार्ड में ऐड होते हुए। ये सभी भामाशाह एक तरफ और हमारे हीरालाल मेहरावत जी एक तरफ, जिनके माध्यम से 31,000 रुपए की इनामी राशि संपूर्ण प्रतियोगिता के लिए दी गई। फर्स्ट प्राइज 31,000 रुपए हमारे हीरालाल जी मेहरावत साहब, और द्वितीय पारितोषिक हमारे पनवेल के किशोर जी पवार, हमारे स्वर्गीय सागर पवार, उनके पिताश्री। तो बिल्कुल लाजवाब यहां पर मैच चलता हुआ। इस बार फुल टॉस गेंद है, इस बार मौका बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं, यहां पर थोड़े से दूर गेंद गिरी और खिलाड़ी ने 2 रन चुरा लिए, दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां पर देखते ही देखते। तो बिल्कुल चलिए गेंदबाज मोन एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर दिनेश के लिए। तो चलिए ये बड़ा माइटी हिट आता हुआ, खुशियां लाता हुआ मीरा भाईंदर के खेमे में 6 रन, बिग हिट। तो बिल्कुल कच्चा बादाम नहीं है, ये बादाम पक गया है और छक्का जड़ा है। 13 गेंदें और 30 रनों की आवश्यकता। अपने धैर्य पर कंट्रोल रखिए, आपको बार बार बताया जाएगा कितने की रिक्वायर्ड है। मैं गुजारिश करूंगा कि पिन ना करें, मैं गुजारिश है आप लोगों से, मैं आपको बार बार बताते जाऊंगा क्योंकि अब मुकाबला नजदीक आता जा रहा है। तो गुजारिश है, 13 गेंदें 30 की आवश्यकता। मैच 17 गेंद ऊपर चल रही है ये मुकाबला। तो मोहन कहीं ना कहीं नाखुश नाराज होंगे, जो स्ट्रोक पावर प्ले में नहीं लगा वो अब लगा। एक बार फिर लॉन्गन के रीजन में जगदीश आएंगे गेंद के नीचे, एक और बड़ी सफलता टीम डोंबिवली। डीजे डोंबिवली या मीरा भाईंदर, ये आने वाली 12 गेंदें साफ कर देंगी कि कौन होगा इस साल का विजेता। अगर इस मुकाबले में आपको मजा आ रहा है तो सभी भामाशाहों से गुजारिश है कि एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इस मुकाबले के लिए। अगर इस मुकाबले में आपको मजा आ रहा है तो एक बार जोरदार तालियां दोनों ही टीम के लिए। तो चलिए नए बल्लेबाज सोहम और ये प्रवीण। तो चलिए नए बल्लेबाज सोहम और गेंदबाजी मार्ग पर राहुल अपनी वैयक्तिक दूसरी
और टीम की तरफ से सातवीं ओवर लेकर आ रहे हैं। इस बार लेकिन आते ही अपने ओहो, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, कैच ऑफ द मैच। कौन नाचेगा छम्मक छम्मक, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो बिल्कुल पनवेल के विपक्ष जिस खिलाड़ी ने प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी, जिस बल्लेबाज प्रवीण ने, वही बल्लेबाज प्रवीण इस वक्त मैदान पर छक्का लगाकर मुकाबले में जीत हासिल की थी, वही बल्लेबाज प्रवीण इस वक्त स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे राहुल की गेंद का। इस बार कारपेट के माध्यम से हल्के हाथों से ढकेला गया। मैं तारीफ करूंगा एक बार फिर उस खिलाड़ी की, दिनेश सहवाग नाम से जिसे संबोधित किया जाता है। दिनेश काफी बढ़िया खिलाड़ी है, हालांकि हम उन्हें जानते नहीं है, लेकिन इस संपूर्ण क्रिकेट स्पर्धा में मैंने उन पर ध्यान दिया है कि उस जगह पर काफी बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं। यहां पर 1 रन से इजाफा स्कोर कार्ड में 65। अब प्रवीण की बारी, आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पर दूर फेंकी गई बल्लेबाज से लाजवाब गेंदबाजी। ऐसे निर्णायक स्थिति में, ऐसी कमजोर स्थिति में इस प्रकार की बल्लेबाजी, क्या कहे, लाजवाब। बहुत ही शानदार बॉलिंग राहुल की ओर से, बहुत शानदार बॉलिंग। जीत का श्रेय इसको जाएगा। बिल्कुल यहां से ये चौका आता हुआ और मीरा भाईंदर के लिए खुशियां लाता हुआ। अब 8 गेंदें और 25 रनों की आवश्यकता। तो बिल्कुल 8 गेंदें 25 की आवश्यकता। तो बिल्कुल इस चौके के बाद कहीं ना कहीं खुश होंगे मीरा भाईंदर के दर्शक, मीरा भाईंदर के सपोर्टर्स। तो बिल्कुल चलिए मैदान की तरफ राहुल है गेंदबाजी मार्ग पर। निर्णायक स्थिति में जाता हुआ यह मुकाबला, 8 गेंदें 25 की आवश्यकता। इस बार फिर उठाने की कोशिश थी, संपर्क यहां पर बिल्कुल नहीं हुआ और आता हुआ एक और डॉट गेंद राहुल के लिए। 7 गेंदें 25 की आवश्यकता। राहुल अपना काम करके निकल गए। आखिरी गेंद अपने इस इनिंग की। इस बार हवे में गेंद के नीचे फिर वही खिलाड़ी। तो चलिए प्रवीण, टाटा बाय बाय। इस प्रतियोगिता अब सभी का रन 6 गेंदें 25 की आवश्यकता। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए थोड़ा सा। टीम मीटिंग नहीं करना है ज्यादा। तो बिल्कुल
जो मैन ऑफ द सीरीज के सूची में अव्वल नंबर पर है। अब कोई नहीं आ सकता, अब किसी खिलाड़ी में वो दमखम नहीं है जो मैन ऑफ द सीरीज की साइकिल ले जा सके। गेंदबाजी बल्लेबाजी से तो कर दिखाया, लेकिन अब गेंद भी थमा ली, यानी कि घर का पैसा घर में ही। साइकिल दी थी वो भी घर ले जाएंगे खुद ही। नाइंसाफी है। झाला भाई को हम दे देंगे ये साइकिल। मीरा भाईंदर अगर टीम जीती है तो लीजिए सीधा 11,000 रुपए की इनामी राशि। ये इनामी राशि क्या सच में लगाई जा रही है या पहले से ही सोच लिया गया है कि 25 रन की रिक्वायरमेंट है? कौन सा वो बल्लेबाज है? भंवरलाल, 40 प्लस के मेगा स्टार। बिल्कुल। वेस्टर्न फार्मा की तरफ से 5100 रुपए की इनामी राशि। तो चलिए अब 47,000 रुपए हो गई है, माफ कीजिएगा 48,000 रुपए मीरा भाईंदर के लिए इनामी राशि। भंवरलाल इस बार बैट का किनारा, वहां पर देखिए सहवाग मौजूद। तो तालियां यहां पर लगातार जारी है। आखिरी क्षण तक साथ देना है दिनेश जी, आखिरी गेंद गिरने तक आपका उत्साह मैं समझ सकता हूं। तो चलिए जगदीश भाई एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर, बल्लेबाज सोहम के लिए। ओहो, क्या हो रहा है ये बीच मैदान पर? क्या यह प्रतियोगिता सिर्फ दिनेश जगदीश भाई के लिए ही आयोजित की गई है? ये प्रवीण भाई कर सकते हैं, ये प्रवीण भाई ने किया है पहले ही। एक बॉल में 6 चाहिए था, 2 बॉल में मारा चाहिए था, दोनों 6 मार के जीता था गेम। 4 गेंदों में 4 छक्के चढ़ने का विक्रम इस खिलाड़ी के नाम अभी भी दर्ज है। तो क्या वो कर दिखाएंगे? लेकिन कैसे? जगदीश भाई के सामने कैसे कर दिखाएंगे? 3 गेंदे और 24 रनों की आवश्यकता। अब कोई चमत्कार ही इस मुकाबले में टीम मीरा भाईंदर को जीत दिला सकता है। 3 गेंदे 24 रन इस बार, लेकिन हवे में गेंद, कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं। 1 बाउंस सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। दो गेंदे 20 रनों की आवश्यकता। दो गेंदे 20 रन। जगदीश भाई 5वीं गेंद लेकर दौड़े हैं, इस बार हल्का किनारा। तो चलिए औपचारिकता बची है, कुछ ही क्षणों में आपको सिरवी सीजन 4 का विजेता टीम मिलने वाला है। नया चैंपियन। शेर भी है, पहाड़ भी है, पलटन है, दहाड़ भी है। टीम सिरवी टाइगर डोंबिवली ने इस मुकाबले में जीत हासिल किया है। सिरवी क्रिकेट लीग सीजन 4 के विजेता
न होता हुआ, समाप्त होता हुआ और मिला हमें नया विजेता। इस बार सिरवी टाइगर्स डोंबिवली और उप विजेता मीर। दो ओवर में मैच 5 रन खर्च के और 3 अहम विकेट झटके। राहुल होंगे मैन ऑफ द मैच। राहुल आना है। 1 MD न्यूट्रिशन प्रोटीन और डोंबिवली टीम के कैलाश, डोंबिवली टीम के कैलाश। तो बिल्कुल आप YouTube पर आप